बाइबल के वचन के अनुसार जनरली या सामान्य रूप से हम देखें तो तीन प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। एक तो हम कहेंगे विश्वासी, जो सच में प्रभु को जानते हैं, जिनका नया जन्म हुआ है और वे प्रभु के अनुग्रह से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरे जो प्रकार के व्यक्ति हैं वो है अन्य जाति, जो प्रभु को नहीं जानते हैं या उसका इनकार करते हैं या उनका नया जन्म नहीं हुआ है, वो अन्य जाति हुआ। तीसरे प्रकार के जो व्यक्ति पाए जाते हैं वो ऐसे हैं जो नामधारी मसीही कहलाए जा सकते हैं। वो अपने आप को क्रिश्चियन तो बोलते हैं, ईसाई तो बोलते हैं, कभी कभी विश्वासी भी बोलते हैं और ऐसा भेष धारण करते हैं कि सच में प्रभु का प्रेम इनमें है। लेकिन ये व्यक्ति इस प्रकार के व्यक्ति खतरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में कि ना तो तू ठंडा है और ना तू गर्म है, लेकिन गुनगुना है, जो प्रभु परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये उस प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और पाए जाते हैं। और इसी को बाइबल कहती है कि ये लोग भक्ति का भेष तो धारण करते हैं, भक्ति का भेष तो उनके चेहरे पर दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो कुछ और है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो आउटलाइन आपको दिखाई दे रही है वो बाहर का चेहरा है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल अलग है। उनकी मनसा, उनकी मानसिकता, उनका व्यवहार, उनकी आत्मा, सब कुछ परमेश्वर के विरोध में होती है। चलिए मैं इसी को ध्यान में रखते हुए आपके सामने एक विशेष भाग को पढ़ना मांगता हूं जो इस बात को दर्शाता है, और हम अपने आप को सचेत रखें, होशियार रहें कि हम इस प्रकार के दूचित व्यवहार को, दोचिता मानसिकता को अपने जीवन में कतई प्रवेश करने न दें। हाँ, हमें कमजोरियां हैं, पाप में हम स्लिप हो जाते हैं, लेकिन हमारी मंशा तो यही होती है कि हम प्रभु को प्रसन्न करें अपने जीवन के द्वारा। आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में अध्ययन करें। जो भक्ति का भेष तो धारण करते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो शक्ति है उसका अनुभव वो अपने जीवन में नहीं करते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और 1 से 10 पद। ये हमारा आज का पैसेज होगा, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसका 1 से 10 पद। और इनमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से कहता है कि ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें, ऐसी इस प्रकार की प्रक्रिया, इस प्रकार की मानसिकता मेरे और आपके जीवन में बिल्कुल भी ना आए। जैसे कि बाहर से कुछ और दिखाई देता है और अंदर जो कुछ और वहां पर बैठा हुआ है या बैठी हुई है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय पहले पद से 10 पद तक। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे, अब देखिए यहां पर 5वें पद में, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसों से अलग रहना। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं, और सदा सीखती तो रहती हैं
पर सत्य के पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। और जैसे यनेस और यम्ब्रेस जो मूसा का विरोध किया करते थे, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसी इनकी भी हो जाएगी। पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा और विश्वास, सहनशीलता, प्रेम में क्या बढ़ना है? आगे बढ़ना है। यहां तक तो यहां पर पढ़ने से आपको बिल्कुल अच्छी रीति से पता पड़ गया होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है बाहर से दिखाएं कि भाई हम विश्वासी हैं, मसीही हैं, प्रेज द लॉर्ड भी बोला जाता है और शायद बाइबल भी पढ़ते होंगे या चर्च में खूब सबके सामने बखान किया करते हैं, लेकिन अंदर से वो जानते हैं कि ये कपटीपन है। उन्हें पता है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, वे तो कहेंगे कि भाई हम ईसाई हैं, हम मसीही हैं, भक्ति का भेष तो धरेंगे। जैसे हम जो विश्वासी लोग हैं, हमारी भाषा, हमारी बोलचाल, हमारी मानसिकता, हमारी व्यवहार जो है वो प्रभु परमेश्वर को भाने वाला होना है ना। वो कहते तो हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन अंदर से वो परमेश्वर की जो सामर्थ है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है, वो शायद अनुभव न क्या करते हो। और यही बात लिखा हुआ है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से आपको और मुझको क्या होना है? अलग रहना है, परे रहना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कर सके। और ये कौन लोग हैं? ये वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते। कहने का मतलब वो अपनी शिक्षा को परिवार में फैलाते हैं, और जो स्त्रियां जो कि बहुत भावनाओं में आ जाती हैं, उनको खूब झूठे झूठे सपने दिखा करके उनसे बातें करते हैं, और हो सकता है कि वो कुछ ऐसे काम करते हों जो परमेश्वर के वचन के विरोध में हैं। यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में रहते हैं। ऐसे लोग हो सकते हैं, स्त्रियां हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जवान हो। ये वे लोग हैं जो दूसरों को, खुद तो भटक गए हैं और दूसरों को भी भटकाते हैं। ये वो है झूठे भविष्यवक्ता भी है, जिसके बारे में पतरस भी बहुत कुछ कहता है कि ऐसे लोगों की टीचिंग से, ऐसे झूठे कपटी लोगों से आपको और मुझको सावधान रहना है, जो बाहर से कुछ और हैं और अंदर से कुछ और उनके ख्यालात हैं, मानसिकता है, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। और क्या लिखा हुआ है 7वें पद में? सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य के पहचान तक कभी नहीं पहुंचते। अब देखिए ना, कितना उपदेश इन लोग सुनते हैं, कितनी बाइबल स्टडी होती है, कितने बड़े बड़े रिवाइवल मीटिंग्स होती हैं, कितने बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, स्पेशल मीटिंग्स होती हैं। वो सब जाते हैं, अटेंड करते, अरे यहाँ मीटिंग है, वहाँ मीटिंग है, यहाँ जाए वहाँ जाए, अरे बड़ा अच्छा प्रचार है कि वो सब कुछ सामने तो बोलेंगे, लेकिन प्रभु की जो वचन की जो सामर्थ है उसको वो नकारते हैं। उनके जीवन में परमेश्वर के वचन का कोई सामर्थ नहीं है, कोई अधिकार नहीं रहता उनके जीवनों में, और वो सिर्फ बकते रहते हैं कि हाँ ऐसा है वैसा है, बाहरी रूप से। इसीलिए मैंने यहाँ पर कहा कि भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, लेकिन परमेश्वर की जो अनुग्रह का सामर्थ है, परमेश्वर के वचन की जो सामर्थ है, वो उनके जीवन में नहीं है, और उसकी वजह से वो छुपे रहते हैं, अपने आप को सही रूप से प्रकट नहीं करते। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, जो जैसे यनेस और यम्ब्रेस जो मूसा का विरोध किया करते थे, वैसे ही
ये भी सत्य का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे व्यक्ति जो बाहर से कुछ अंदर से कुछ होते हैं, आपने देखा होगा कि ऐसे व्यक्ति तर्क वितर्क में खूब विश्वास करते हैं। अरे ऐसे कैसे, अरे उसमें तो ऐसा लिखा हुआ, आप देखिए ये वाला वचन देखिए। तर्क वितर्क में इतने अपने आप को ले आते हैं कि असली वचन को वो भूल जाते हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ देखा, शायद आपने भी देखा होगा, है ना। तो हमें इस प्रकार के लोगों से, तर्क वितर्क करने वालों से बहुत बहुत सावधान रहना है, जो इस प्रकार की बातें करते। अब देखिए मूसा के विरोध में भी लोग हो गए थे और वे सत्य को नहीं पहचाने। और क्या लिखा हुआ है, ये तो ऐसे मनुष्य हैं। कौन से? ये वाले जो बाहर से कुछ अंदर से कुछ, जिसको बाइबल बताती है कपटी, कपटी लोग। अब जो प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, आप जानते हैं वहाँ लिखा हुआ है मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह दो विशेष जो समुदाय थे यहूदियों के, उनको वो कपटी कहा करते थे। कहते थे ये जो है ना शास्त्री और फरीसी है, शास्त्री और फरीसी ये क्या हैं, कपटियों। वो इस्तेमाल करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ये इस्तेमाल करते हैं कपटियों। कपटियों का मतलब ये बाहर से बहुत कुछ आडंबर सा दिखाते हैं और ऐसा लगता है यार कितना स्पिरिचुअल आदमी है ये, है ना, लेकिन अंदर से वो क्या है, खोखले हैं। और फरीसी और सदूकियों के बारे में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, तुम वो पुती हुई कब्र हो जो बाहर से तो खूब सुंदर दिखती है, अच्छी दिखती है, लेकिन अंदर, उसके अंदर सड़ाहट है, खोखला है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन यहाँ पर लिखता है कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कपटी हैं, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ, और वो सत्य के विरोध में बातें करते हैं। उनका जीवन वैसे ही है, अंदर मानसिकता वैसे ही है, पुराना जीवन। उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह में नहीं बदला है। वही पुराने बातें, पुराने जोक्स, पुरानी बातें वो लोगों के सामने करने से बिल्कुल हिचकते नहीं हैं। यहाँ लिखा हुआ है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये वो लोग हैं, इनकी बुद्धि क्या हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। जो भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, पहनावा बहुत साफ सुथरा होगा, और लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल करेंगे जैसे हम लोग करते हैं ना जनरली, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ये बातें, ऐसा लगता है वाह 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 क्या इतना आत्मिक व्यक्ति है। लेकिन हमें नहीं पता, मैं नहीं बोल रहा हूँ सबके साथ ऐसा है, लेकिन ऐसे अगर हैं, कुछ लोग हैं जो बाहर से कुछ और हैं और अंदर से कुछ है। इनकी बुद्धि क्या हो गई, 8वें पद में क्या लिखा है, जैसे यनेस और यम्ब्रेस जो मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये तो ऐसे मनुष्य है जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास में निकम्मे ठहरे हैं। ये क्या ठहरे, विश्वास में निकम्मे ठहरे हैं। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय 8 पद भी देख लेते इसी से संबंधित। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और 8 पद में क्या लिखा हुआ, परंतु एलिमास जो जादूगर ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका सामना करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। हाँ, ऐसे लोग हैं जो आएंगे भक्ति का भेष धारण करके लोगों को भरमाएंगे, भड़काएंगे, है ना। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है 9वें पद में, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते, वहीं के वहीं ठहरे हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकता है कि प्रभु को ग्रहण किया हो, लेट से हो सकता है वो प्रभु को ग्रहण किया हो, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो अपनी वही पुराने बच्चों सी चाल चलते हैं और निराश रहते हैं और गड़बड़ 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 और शंका, ये सब चीज़ें उनके जीवन में आता है। इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रकट हो गई थी, वैसे ही इनकी भी हो जाए। ये बात यहाँ पर लिखी है ना। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि भक्ति का भेष बिल्कुल भी धारण न करें।
है ना। हम परमेश्वर के सामने बिल्कुल पारदर्शी बने रहें, लोगों के सामने पारदर्शी बने रहें। जो मैं हूं सो हूं। हाँ, मुझ में कमी है, मैं गिर जाता हूं, गिर जाती हूं, लेकिन प्रभु मुझे संभाल के रखता है। ये अपने आप को ऐसा ना सोचे कि मैं बिल्कुल सिद्ध हूं, मेरे से तो कोई पाप हो ही नहीं सकता, और फिर वो अपनी डींग मारते हैं, अभिमानी होते हैं। तो ये इन लोगों से आपको बहुत सावधान रहना है। और यही लिखा हुआ है, ये ऐसे मनुष्य है, तीसरा जो अध्याय उसके 3-4 पदों में क्या लिखा है, मैं अंत के समय में ऐसे कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य क्या होगा, स्वार्थी होगा, धन का लोभी होगा। ये वही व्यक्ति हैं, डींगमार होंगे, अभिमानी होंगे, माता पिता के निंदक होंगे, आज्ञा टालने वाले होंगे, अपवित्र होंगे, दया रहित होंगे, क्षमा रहित होंगे, दोष लगाने वाले होंगे, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी, परमेश्वर के नहीं सुख विलास के चाहने वाले होंगे। इनको सुख भोग ज्यादा पसंद आता है, प्लेजर, सुख भोग, चाहे वो शरीर की अभिलाषा हो, आंखों की अभिलाषा हो, संसारिक बातों में। तो ये व्यक्ति अंदर से इस प्रकार से होते हैं। हमें होशियार रहना है। परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से क्या लिखा है, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए क्या है। अगर हम ऐसे नहीं होना है तो हमें क्या होना है, 10वां पद और 11वां पद, पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज, उत्पीड़न और पीड़ा में मेरा साथ दिया है, और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लुस्ट्रा में मुझ पर पड़े थे, मैंने ऐसे उत्पीड़नों को सहा, और प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ाया है। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। तो मेरे प्रियो, आज हमने विशेष करके देखा कि हमें भक्ति के भेष धारण करने वालों से बहुत सावधान रहना है। हमें याद रखें कि ये जो यहाँ पर जो चित्र आपको दिख रहा है, बाहरी वाला मनुष्य जो दिख रहा है बड़ा साफ सुथरा, और अंदर फिर एक काला अंदर का मनुष्यत्व है, पाप से घिरा हुआ है, अपनी बातें करता है। हमें वैसे नहीं होना है। हमें परमेश्वर के भय में और उसकी आत्मा के चलाए चलते होना है ना। तो जो हम अंदर हैं वही बाहर है। बाहर और अंदर में कोई फर्क बिल्कुल भी ना हो। और यही बात मैं आपसे यहाँ पर आज सवेरे आपसे करना मांगता हूं कि हम बिल्कुल भी भक्ति का भेष धारण ना करें, क्योंकि ये धोखा है हमारे चर्च के लिए, परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने ये धोखा है। हम परमेश्वर के सामने सच्चे बने, दूसरों के सामने सच्चे बने, चर्च के सामने हम सच्चे रहें, और यदि हम में कुछ कमजोरियां हैं, पाप है, गिर जाते हैं, तो उसको माने उसको। क्योंकि जब हम ईमानदारी से, सच्चाई से अपने पापों को मानते हैं, अपने कमजोरियों को मानते हैं, तो लिखा हुआ बाइबल में परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। ये नहीं कहना कि नहीं, मैं ये सब नहीं सोचता, ये सब नहीं करता। हो सकता है आप ना करें, लेकिन कभी कभी हमारे जीवनों में कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं और उसको हमें डील करना है। तो हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना है, पारदर्शी रहना है, परमेश्वर के सामने, मनुष्यों के सामने, अपने कलीसिया के लोगों के सामने, परिवार में। तो परमेश्वर उसी को क्या करता है, आशीष देता है। तो मेरे प्रियो, ये बहुत अच्छी बात आज हमने देखा। 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसके 10-11 पद जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। और मेरी ऐसी आशा है, मेरी ऐसी प्रार्थना है कि हम इन बातों की ओर ध्यान दें और परमेश्वर के वचन पर जितना हो सके उसके वचन पर ध्यान करते रहें, और ध्यान करने के साथ साथ अंदर की बातें भी हम बदलते रहें। क्योंकि क्या लिखा हुआ है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो क्या है,
नई सृष्टि है, अंदर से नया है। अंदर से जब हम नए हो जाते हैं तो बाहर अपने आप वो खिल करके हमारे मानसिकता में, हमारे विचारधारों में, हमारे व्यवहारों में प्रकट हो जाता है। सो आइए हम भक्ति का वेश धारण न करके भक्ति की जो आत्मा है, परमेश्वर की जो आत्मा है, उससे हम नियंत्रित रहें। तब हमारे जीवनों में हम कपटीपन को दूर करके ईमानदारी और सच्चाई को अपने जीवन में अनुभव कर सकेंगे।